द टाइम्स में खुशामदीद। कश्मीर हमले के हवाले से पिछले 2 दिनों से लगातार झूठ बोला जा रहा है। टीवी चैनलों पर हर 2 मिनट पर यही कहा जा रहा है, दहशतगर्दों ने पहले नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, फिर मारा, यानी चुन चुन कर हिंदुओं का टारगेट किलिंग किया। जबकि सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, हकीकत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हाँ, इनके पास बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनके जो फॉलोवर्स है वो ज़्यादा है, करोड़ों में हैं, तो ये बेबाकी के साथ झूठ तो ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन इस झूठ को बेनकाब भी किया जा रहा है। और झूठ को जो लोग बेनकाब कर रहे हैं वही लोग हैं जो आई विटनेस है, जो ऐनी शाहिदीन है, जो वहाँ पर विजिटर बन करके गए थे, जो पहलगाम में इस दहशतगर्दाना हमले के पास खड़े थे और उनकी जान बच गई, वो दहशतगर्दों के हमलों का शिकार नहीं हो सके। वही लोग जब मीडिया की खबरों को देख रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये दावा कश्मीरी नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो दूसरे हिंदू विजिटर्स मौजूद थे वो सब जब मीडिया की खबरों को देख रहे हैं तो वो हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वीडियो बनाने पर मजबूर है और कह रहे हैं मीडिया में ये जो कुछ दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने पहले नाम पूछा, दहशतगर्दों ने कलमा पढ़ने को कहा, दहशतगर्दों ने मुसलमान होना कन्फर्म किया, ये बातें सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। वो दहशतगर्द थे और वो मजहब देखे बगैर, कोई पहचान देखे बगैर सीधे गोलियां चला रहे थे, हमला कर रहे थे और वहां पर सुरक्षा के इंतजामात मौजूद नहीं थे। 2000 से ज़्यादा विजिटर्स वहाँ पर मौजूद थे और कहीं पर कोई आर्मी नहीं, वहाँ पर कोई निगरानी नहीं हो रही थी। और अब जब मैं मीडिया में देख रहा हूँ किस तरह की खबरें चलाई जा रही है तो बेहद दुख हो रहा है। कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने ही हम लोगों की जान बचाई, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए ख़तरे में डाला, उन लोगों ने हमसे पैसा तक नहीं लिया। आदिल हुसैन जिसकी भी मौत हो जाती है इस हमले में, उसने विजिटर्स को बचाने के लिए दहशतगर्दों से लड़ाई की, उसने बंदूक छीनने की कोशिश की और तब उसको एक दहशतगर्द ने वहीं पर गोली मार दी। इस हमले के वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने इस पूरे वाक़या को अपनी निगाहों से देखा, उसमें से एक का नाम है संकल्प। संकल्प ने पहलगाम से ही अपनी एक वीडियो बनाई है और उसी जगह से बनाई है जिसके आसपास ये सब कुछ हुआ। उसने अपनी वीडियो में कहा कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, वो सच्चाई के खिलाफ है, वो हकीकत के खिलाफ है। इतना सेंसिटिव एरिया है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के, सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे। अभी यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही है, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनिए संकल्प की 3 मिनट की ये वीडियो। मैं संकल्प, आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं, उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे, ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले,
जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे। ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। तो आपने सुना संकल्प की इस वीडियो को। इन्होंने साफ बताया कि जिन कश्मीरियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिन कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उन्हीं कश्मीरियों ने इनकी जान बचाई, हर तरह से इनकी मदद की। एक और लेडी है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि कश्मीरी ड्राइवर ने उनकी हर तरह से हिफाजत की, उनकी जान बचाई, उनसे पैसा लेने तक से उसने इनकार कर दिया। आप इसको भी सुनिए। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट में। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। भाई को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस तरह की वीडियोस लगातार कश्मीर से आ रही है, क्योंकि मीडिया के जरिए जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिस झूठ को प्रमोट किया जा रहा है, उसको देश के हिंदू आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो हैरान हैं कि कश्मीरी यहाँ हमारी मदद कर रहे हैं, कश्मीरी हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने तो पैसा बढ़ा दिया है, जो 5,000 का टिकट होना चाहिए था वो टिकट 25,000 का 30,000 का मिल रहा है। लेकिन कश्मीरी उनसे टैक्सी का पैसा नहीं ले रहे हैं, कश्मीरी उनसे होटल का पैसा नहीं ले रहे हैं, कश्मीरी उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे कश्मीरियों ने खोल दिए हैं। तो अब कुछ और वीडियोस को देखिए और गोदी मीडिया के इस झूठ को काउंटर कीजिए। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं, ये हमारी बहन जैसी हैं, तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं सब। आप क्यों डर रहे हो? तमाम कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पूरा आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत जैसा व्यवहार करते हो सब, यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है, सब लोग हमें बोल रहे हैं पोतरे जैसे हो भैया, हमारे मेरे पोतरे हैं अब जैसे। भैया 4-5 दिन हो गए, लेकिन घूमने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा रहता है। सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, होटल लोग, सब लोगों की हम इतनी इसीलिए तो तारीफ। मेरे बेटा भी आपके जैसा ही है, हम तो आपको हमारे में बेटा ढूंढते हैं। हाँ, आप तो हमारे बेटे जैसे में ठहरे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। भारत देश में किधर भी जाओ हम फ्री में छोड़ेंगे। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा, आपको होटल से में रहना है। ये बहुत बड़ी चीज है, वो रिस्पेक्टेड चीज है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और कश्मीरी लोग जो है बहुत अच्छे हैं, इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। दिल से बोल रहे हैं ना, आपकी डरे हुए हैं। मैं खुद गाड़ी से उतर के यहाँ पे आई हूँ, जाते जाते अच्छा बोल के ही जाना है, जो दिल में है बता रही हूँ, डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सब एक है।
और एक ही रहना है। कम्युनल एंगल जो दिया जा रहा है कि अब मुसलमानों को टारगेट किया जाए, देश के अलग अलग जगहों पर जहां पर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वहां पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, क्या ये सही है? टारगेट तो किसी को भी किया नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हर लोग अपने बच्चों को किधर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं या किसी को भी जॉब के लिए जाते हैं। हर जगह हर लोग सिक्योर होने चाहिए। अभी ये जो हुआ है वो इतना दयनीय गंदा हुआ है। एक और शख्स है अमरिंदर कुमार, जो अपनी वाइफ के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे और पहलगाम में जहां पर यह पूरा हमला हुआ, पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां पर अमरिंदर कुमार सिंह भी मौजूद थे और सिर्फ 200 मीटर के फासले पर थे। यानी इनका जो घोड़ा वहां पर पहुंचने ही वाला था, सिर्फ 200 मीटर पीछे ये खड़े थे, तब भी फायरिंग हुई, हमला हो गया। इन्होंने शुरू में इसको सीरियस नहीं लिया, फिर इन्होंने भी वहां से भागने की कोशिश की और अमरिंदर कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने सबको बचाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा पहले हम अपने सीने पर गोलियां खाएंगे तब किसी को गोली लगने देंगे, लेकिन आप लोगों को हम नुकसान नहीं होने देंगे। यह हमलावर है, ये पाकिस्तान की साजिश है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर कुमार सिंह ने लंबा चौड़ा अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है। स्क्रीन पर अमरिंदर सिंह का आप ये पोस्ट देख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अमरिंदर सिंह ने लिखा अपने फेसबुक पर, कल पहलगाम में मारे गए सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि और ईश्वर उनके परिजन को दुख सहने की शक्ति दे, जाको राखे साया मार सके ना कोई। आगे अमरिंदर कुमार सिंह ने लिखा, सुनकर खुशी मिलता है पर जब बेकसूर लोग मारे गए जिनमें कम से कम 3 घोड़े वाले भी थे, उनके लिए बेहद दुखद और गुस्सा भी है। घटना स्थल से सिर्फ 300 से 400 मीटर पर घोड़े पर मोना और हम थे। अचानक गोलियों की तरतराहट और भागते लोग दिखे, तुरंत समझ आ गया और जान परनाल लेकर हमारा भी घोड़ा वाला हमको लेकर भागा। फिर वापस होटल जो पहलगाम में ही था उसमें वापस आ गया। टूर कल से ही शुरू हुआ था और पहले दिन ही ये सब हो गया। फिर आगे का सारा प्रोग्राम छोड़ आज का टिकट लेकर दिल्ली वापस हो रहा हूँ। फ्लाइट शाम की है, अभी एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। आपसे अनुरोध है किसी बहकावे में ना आवे। न्यूज़ में सुना रेकी किया गया था, जब पता था तो होने क्यों दिया? वहाँ किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से एक भी फोर्स की तैनाती नहीं थी। खैर अब तो राजनीति चलती रहेगी। कोई बोल रहा है जात नहीं धर्म पूछा, आदि आदि। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो चले गए उनके लिए बेहद दुख है। ध्यान रखिए हज़ारों बचाए गए हैं, सिर्फ लोकल सपोर्ट के कारण संभव हो पाया। घोड़ा वाला, गाड़ी वाला और होटल वाला सभी का सपोर्ट शानदार था। हालांकि गिद्ध लोग मौके की तलाश में रहते हैं। जहां होटल वाला पेमेंट नहीं लिया, गाड़ी वाला पैसे नहीं लिया, ड्राइवर रोकर ज़बरदस्ती करने पर टिप्स पकड़ा, वहीं श्रीनगर से दिल्ली 2 टिकट का 38,000 रुपये पे करना पड़ा है। आतंक फैलाने वाले और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए और इसमें पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। ये अमरिंदर कुमार सिंह का मैसेज है, उन्होंने लिखा और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कश्मीरियों के सपोर्ट से, मदद से ही वहाँ हज़ारों लोगों की जान बच पाई, वो लोग भागने में कामयाब हुए। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लोग कैसे बच पाते, कैसे ये कामयाब हो पाते? और आर्मी फोर्स बहुत देर बाद वहाँ पहुँची जब दहशतगर्द वहाँ से भाग चुके थे। प्रतिमा मिश्रा एबीपी न्यूज़ की सीनियर जर्नलिस्ट है और लगातार अपनी रिपोर्ट की वजह से इन दोनों सुर्खियों में है। प्रतिमा मिश्रा ने सवाल उठाया है कि सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, उन लोगों ने हमला किया, 26 लोगों की जान ले ली, 20 लोग से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और फिर वो सरहद अबूर करके पाकिस्तान पहुँच गए। आखिर कौन जिम्मेदार है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? और सच्चाई यह है कि जैसे हुकूमत बदलती है, मीडिया का नज़रिया बदल जाता है, नैरेटिव बदल जाता है। जब कांग्रेस की हुकूमत होती है और हमला होता है तो सवाल पूछा जाता है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, सवाल पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सवाल पूछा जाता है कि गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया जा रहा है। और जब बीजेपी की हुकूमत होती है और इस तरह का कोई हमला होता है तो मीडिया की खबरों में सिर्फ इतना लिखा जाता है, पीएम ने मीटिंग ली, पीएम ने एयर स्ट्राइक का ऐलान किया, होम मिनिस्टर ने सबक सिखाने का फैसला किया। तो इस तरह की खबरें
चलाई जाती है, सवाल नहीं पूछा जाता, तो सच्चाई यह है कि मीडिया अपना नजरिया बदल लेती है और मीडिया को जो काम करना चाहिए वो मीडिया वो काम नहीं करती। और इसी बहाने अब कुछ लोग सियासत करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार पोस्टर शाये किया जा रहा है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछा गया। हिंदू सेना है हरियाणा में, उसने ऐलान कर दिया कि कश्मीरियों को जहां भी देखा जाएगा उसको मारा जाएगा, जबकि कश्मीरियों ने ही जान बचाई है। लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही है कि पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ मजबूत आवाज उठी है। कश्मीर में लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। 2 दिन तक पूरा कश्मीर एक तरह से बंद था, लगातार एहतजाज किया जा रहा था और कश्मीरी लगातार सामने आकर के कह रहे हैं कि इस हमले से सबसे ज्यादा हमारा नुकसान है, हम सदमे में हैं। टूरिज्म बहाल हुई थी, विजिटर्स आ रहे थे, हमारी जो हालत है वो अच्छी हो रही थी, लेकिन दोबारा जब ये वाकया सामने हो गया है तो ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे मेहमानों पर हमला हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। भारत सरकार ने भी कल CCS की मीटिंग तलब की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग तलब की गई और ये बहुत बड़ी मीटिंग कहलाती है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो ये मीटिंग तलब की जाती है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे और जो मुख्तलिफ एजेंसियां हैं उसके सरबराह मौजूद थे। और उस मीटिंग के बाद 5-6 बड़े फैसले किए मोदी सरकार ने भारत के खिलाफ, जिसमें कहा गया कि भारत में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसको महदूद किया जाएगा, 30 से ज़्यादा अमला वहाँ नहीं होगा। उसके अलावा डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के जो एडवाइज़र होते हैं उसको अब इंडिया में नहीं रखा जाएगा। वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया। जितने पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद है उन सबको मुल्क छोड़ने का अगले 48 घंटों में आदेश दिया गया। इसके अलावा सार्क के तहत जो वीज़ा सहूलत दी जाती है पाकिस्तानियों को, वो सहूलत भी बंद कर दी गई। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का जो भी अमला है जो सिर्फ 55 से 30 तक महदूद कर दिया गया, तो उन सबको अगले 1 हफ्ते में देश छोड़ना होगा। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो इंडिया का हाई कमीशन है, वहाँ जो इंडिया के एडवाइज़र हैं, खा वो नेवी को हो, एयरफोर्स के हो, उन सबको वापस इंडिया आना होगा, तो बराबर का फैसला किया गया। उसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला है जिस पर बहस हो रही है और वो है हिंद ताउस माहदे को ख़त्म कर देना। ये 60-65 साल पुराना माहदा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का और पिछले दिनों में 3 जंगें हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इस माहदे को ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने इस माहदे को भी ख़त्म कर दिया। सिंध तास माहदा बहुत अहम है क्योंकि पानी का माहदा है दोनों मुल्कों के दरमियान और वर्ल्ड बैंक की निगरानी में माहदा हुआ था 1960 में। 9 महीने की नेगोशिएशन के बाद, मुज़ाकरात के बाद, गुफ्तगू के बाद इस माहदे को अमली जामा पहनाया गया था। कराची में इस माहदे पर अमल हुआ था। उस वक्त के भारत के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने माहदा सिग्नेचर किया था इस माहदे पर। अब उस माहदे को भी ख़त्म कर दिया है इंडियन हुकूमत ने। यह माहदा दरअसल 6 दरियाओं का है। 3 ईस्ट दरिया कहलाती है जिसमें रावी, ब्यास और सतलज है और 3 वेस्ट की दरिया कहलाती है जिसमें सिंध, झेलम और चनाब शामिल है। तो जो 3 मशरिक़ी दरिया है, रावी, ब्यास और सतलज, ये इसका जो पानी है इससे इंडिया पूरी तरह फ़ायदा उठाता है और इसके मामले में पाकिस्तान को मुदाखलत करने का, इंटरफेयर करने का कोई भी हक़ हासिल नहीं है। उसी तरह जो वेस्ट के 3 दरिया कहलाते हैं, दरियाए सिंध, झेलम और चनाब, इन तीनों दरिया से पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है, लेकिन इसके 20% हिस्से पर इंडिया का भी कंट्रोल होता है, यानी 20% हिस्से का इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस माहदे को इंडिया ने ख़त्म कर दिया है। इस माहदे के ख़त्म हो जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को पानी की क़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ तो मसले नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ मसले पैदा हो जाएंगे। अब पाकिस्तान हुकूमत इस हवाले से क्या करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कौमी इजलास भी अपना तलब कर लिया है, उसमें पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाएगा कि कैसे इस मसले से निपटना है, क्योंकि ये जो फैसला किया है सिंध तास माहदे को ख़त्म करने का, ये इंडिया की तरफ से एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर कर दिया था, सीधे वो भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग तलब की थी, उसके अलावा CCS की मीटिंग उन्होंने तलब की। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के सख्त फैसले लिए गए। आज अनंतनाग की जो पुलिस है उसने भी एक ऐलान जारी किया है कि दहशतगर्दों की शनाख्त में जो कोई मदद करेगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो सऊदी का दौरा विजिट करके इंडिया आ गए थे और सारे फैसले उन्होंने किए। आज उन्होंने बिहार में एक रैली की और बिहार की सरजमीन
ज़मीन से उन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऐलान किया और कहा कि दहशतगर्दों को इसका मज़ा चखाया जाएगा, दहशतगर्दों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सोचा नहीं गया है। लेकिन अब लोग सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बिहार जाने की इतनी जल्दी क्या थी? सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके आगे बिहार का प्लान भी वो कैंसिल कर सकते थे। दिल्ली से भी पाकिस्तान को वो ये चेतावनी और धमकी दे सकते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कर सकते थे। तो अब सोशल मीडिया पर इस तरह का सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन मीडिया का जो रवैया इस पूरे मामले में है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। और यही वजह है कि मीडिया के इस हवाले से लगातार सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। एबीपी न्यूज़ की जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी कश्मीर गई थी और लाल चौक पर वो खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, नफरत फैला रही थी। तो वहाँ लोगों ने चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और कहा, तुम कश्मीर आई हो तो अमन की बात करो, नफरत की बात यहाँ मत करो। ये लाल चौक है, यहाँ पर इंडिया का झंडा लहराया जाता है। यहाँ पर पिछले दिनों ही तिरंगा के साथ एक बहुत बड़ी रैली निकली थी। तो कश्मीर में अमन और सुकून है, कश्मीरी अवाम इंडिया के साथ है, कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है। इसलिए कश्मीरियों को नज़रअंदाज मत करो, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। इस हमले से तमाम इंडियंस दुखी हैं, खा वो कश्मीर के हों या कश्मीर के बाहर के हों, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये हमला कश्मीरियों पर नहीं हुआ है या किसी हिंदू पर नहीं है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं, देश पर हमला है। और 2008 के बाद इंडिया पर, शहरियों पर पाकिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर में इस तरह के दहशतगर्दाना हमले लगातार होते रहते हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्द वहाँ आते रहते हैं, लेकिन उमूमन आर्मी को निशाना बनाया जाता रहता है। आर्मी इनकाउंटर भी करती है, उनको मारती है, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है। लेकिन शहरियों को या विजिटर्स को निशाना बनाने का ये दूसरा मामला सामने आया है और ये बहुत बड़ा मामला है। और कश्मीरी कह रहे हैं कि हमारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान है।